नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। ड्रैगन अंतरिक्ष यान की सफल अनडॉकिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथी सदस्यों के साथ पृथ्वी की वापसी यात्रा पर कल शाम प्रशांत महासागर में उतरने की उम्मीद। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की, द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवसाद और मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की, डॉक्टरों से मरीजों को बेहतर जीवन शैली अपनाने की सलाह देने का आग्रह किया। मौसम विभाग ने कल राजस्थान और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और लॉर्ड्स में तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन मेजबान इंग्लैंड के साथ भारतीय पारी के लड़खड़ाने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ पुछल्ले बल्लेबाजों का संघर्ष जारी। 193 रन के जवाब में चाय काल तक 9 विकेट पर 163 रन बनाए। समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। एक्सियोम 4 मिशन पर गए भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और उनके 3 अन्य सहयोगी पृथ्वी की वापसी यात्रा में हैं। एक रिपोर्ट। स्पेसएक्स कंपनी ने कहा है कि क्रू कैप्सूल ड्रैगन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से करीब 4:45 बजे अलग हो गया है। अंतरिक्ष यान कल दोपहर बाद लगभग 3 बजे कैलिफोर्निया तट पर उतरेगा। Dragon separation confirmed. And Dragon Grace has officially undocked from the International Space Station at 6:15 a.m. Central, 7:15 a.m. Eastern, as the orbiting laboratory was flying 260 statute miles over the east coast of India. वापसी पर शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगियों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल होने के लिए 7 दिन की निगरानी में रखा जाएगा। वे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के 14 दिन के मिशन पर थे। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और वर्ष 1984 में अंतरिक्ष में गए विंग कमांडर राकेश शर्मा के बाद दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। इस दौरान उन्होंने भारत से संबंधित 7 प्रयोग किए। अंतरिक्ष स्टेशन से विदाई पर शुभांशु शुक्ला ने अपनी यात्रा को अविश्वसनीय बताया। It has been an incredible journey. I did not imagine all this when I started on Falcon 9 on 25th. The team that is standing behind me, you guys have made it really special for us being here on the station. It was an incredible joy to be here and working alongside with a bunch of professionals like you. I would like to thank my country and all their citizens for supporting this mission, all the colleagues at ISRO who have worked tirelessly in developing all the protocols, the science and the outreach activities. एक्सियोम मिशन 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना हुआ था। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने सीमा पार नदियों पर सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है, जिसमें चीन द्वारा जल विज्ञान संबंधी आंकड़े उपलब्ध कराना भी शामिल है। उन्होंने आज पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक की। उन्होंने प्रतिबंधात्मक व्यापार उपायों और आर्थिक सहयोग में आने वाली बाधाओं का भी मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए सीमा पर शांति और स्थिरता के सकारात्मक प्रभाव और तनाव कम करने तथा सीमा प्रबंधन के निरंतर प्रयासों का उल्लेख किया। We have made good progress in the past 9 months for the normalization of our bilateral relations. It is the result of the resolution of friction along the border and our ability to maintain peace and tranquility there. This is the fundamental basis of our mutual strategic trust and for smooth development of bilateral relations. It is now incumbent on us to address other aspects related to the border, including de-escalation. विदेश मंत्री ने कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने में चीन के सहयोग की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत दुनिया के एक स्वास्थ्य सेवा केंद्र में बदल गया है। ये बहुत ही उचित कीमतों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा पेश किए गए उपचारों की सर्वोत्तम गुणवत्ता के कारण संभव हुआ है। ओडिशा भुवनेश्वर के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि देश दुनिया के रोगी इन संस्थानों में इलाज के लिए आ रहे हैं। Over the last 12 years, this institute has grown significantly. Be it patient care, medical research, or social welfare activities, the institute has earned many accolades and has won hearts of the people of Odisha and the neighboring states. The World Health Organization has recognized the excellence of AIIMS Bhubaneswar with the Asia Safe Surgical Implant Consortium QIP Award.
for maintaining high standards in surgical instrument and implant reprocessing. राष्ट्रपति ने समाज में अवसाद और मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चिकित्सकों से नियमित योग, प्राणायाम और स्वस्थ भोजन के साथ साथ एक बेहतर जीवन शैली के लिए रोगियों को परामर्श देने का आग्रह किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज हरियाणा और गोवा में नए राज्यपालों और लद्दाख में उपराज्यपाल की नियुक्ति की है। पूर्व नागरिक विमानन मंत्री पुष्पपति अशोक गणपति राजू गोवा के और प्रोफेसर आशिम कुमार घोष हरियाणा के राज्यपाल होंगे। कविंदर गुप्ता को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने लद्दाख के उपराज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा का इस्तीफा भी स्वीकार कर लिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पहली बार निर्यातकों और नए बाजारों को प्रोत्साहन देने के लिए नए दिशा निर्देश जारी करेगी। श्री गोयल ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा घरेलू बाजार है और ये विकसित देशों के साथ आधुनिक व्यापार व्यवस्था में प्रवेश करना जारी रखेगा। Amongst the global uncertainty, India is an oasis. India is a stable economy. India has a huge domestic market. 140 crore Indians themselves drive economic growth, and the world today looks up to India as an engine of growth, and we will continue to enter into modern trading arrangements with developed countries with whom we complement our strengths and their strengths so that it can be a win-win for both geographies. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज कर्नाटक के शिवमोगा जिले में देश के दूसरे सबसे लंबे सिंगडूर केबल पुल का लोकार्पण किया। सागर और मारकुटिका के बीच बना ये पुल करीब 2.5 किलोमीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। 470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये पुल सागरा शहर से सिंगडूर की दूरी कम कर देगा। सिंगडूर में प्रसिद्ध चौदेश्वरी मंदिर स्थित है। श्री गडकरी ने बताया कि कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई वर्ष 2014 के 6,707 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 9,424 किलोमीटर हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने नई दिल्ली में भारत विकास परिषद के 63वें स्थापना दिवस समारोह में ये बात कही। राष्ट्र निर्माण में परिषद की भूमिका की सराहना करते हुए श्री शाह ने कहा कि यह संगठन देश के लाखों लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने में सफल हुआ है। समर्पण, संगठन और संस्कार, ये तीनों गुणों को एक प्रकार से संजोकर समाज की सज्जन शक्ति का संगठन करने का काम भारत विकास परिषद ने किया, और वो संगठन शक्ति से जो ऊर्जा निर्मित हुई, वो ऊर्जा ने भारत के करोड़ों लोगों के जीवन में एक उजियारा लाने का काम किया। जिनको सेवा करनी है और जिनको सेवा की जरूरत है, ये दोनों के बीच में सेतु बनने का काम बहुत अच्छे तरीके से भारत विकास परिषद ने किया। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी गांवों को विकसित करने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार केवल योजनाओं का क्रियान्वयन ही नहीं कर रही है, बल्कि भारत के विकास गाथा का अगला अध्याय भी लिख रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अब तक 3 करोड़ 22 लाख से ज्यादा पक्के घर बनाए जा चुके हैं और 2029 तक 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का लक्ष्य है। आयुष मंत्री प्रताप राव गणपत राव जाधव ने कहा है कि पूरी दुनिया अब आयुर्वेद के वैज्ञानिक आधार, उपयोगिता और अपार संभावनाओं को समझकर अपना रही है। नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के शल्यकौन सम्मेलन में उन्होंने ये बात कही। आयुष मंत्रालय न केवल अनुसंधान और शिक्षा में निवेश कर रहा है, बल्कि आयुर्वेद अस्पतालों और संस्थानों की अत्याधुनिक सुविधा के अपग्रेडेशन के लिए भी हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। हमारा दृढ़ संकल्प है कि आयुर्वेद की शल्य चिकित्सा को भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में एक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रभावी चिकित्सा पद्धति के रूप में स्थापित किया जाए।
निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत बिहार में अब तक 6 करोड़ 60 लाख से ज्यादा गणना फॉर्म जमा किए जा चुके हैं, जो कुल गणना फॉर्म का 83.66% है। आयोग ने कहा है कि अब केवल 11.82% मतदाता ही अपने भरे हुए गणना फॉर्म जमा करने के लिए बचे हैं। आयोग ने कहा कि वो ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए और शेष मतदाता अपने गणना फॉर्म भर सके। आयोग के अनुसार 7 करोड़ 89 लाख से अधिक गणना फॉर्म मुद्रित किए गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी तथा अन्य के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय की अभियोजन शिकायत पर सुनवाई पूरी कर ली है। अदालत 29 जुलाई को फैसला सुनाएगी। ये मामला नेशनल हेराल्ड मामले में पूरक अभियोग पत्र पर संज्ञान लेने से संबंधित था। इस मामले में कांग्रेस के नेताओं के विरुद्ध धन शोधन के आरोप लगाए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय हथियार व्यापारी संजय भंडारी से जुड़े धन शोधन मामले में आज कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। इससे पहले रॉबर्ट वाड्रा ने उनकी कंपनी द्वारा गुरुग्राम में जमीन खरीदने से जुड़ी एक अन्य धन शोधन मामले की जांच में भी पूछताछ की है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने देश के पश्चिमोत्तर, पूर्वी और मध्य भागों में कल सुबह बहुत तेज बारिश की आशंका व्यक्त की है। छत्तीसगढ़, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और झारखंड में अगले 2 दिन के दौरान तेज बारिश की संभावना है। अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और मध्य प्रदेश में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जिलों में आज मध्यम से तेज बारिश हुई। एक रिपोर्ट। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पर आज हल्की से मध्यम वर्षा हुई, जबकि 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी आज कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग ने कल और 16 जुलाई को पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। इस बीच राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी बारिश ने कई नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में शहरी क्षेत्रों में जलभराव और बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन परिस्थितियों के कारण आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात अभिनेत्री सरोजा देवी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि सरोजा देवी को भारतीय सिनेमा और संस्कृति की एक अनुकरणीय प्रतिमूर्ति के रूप में याद किया जाएगा। अभिनय सरस्वती के नाम से प्रख्यात बी सरोजा देवी का 87 वर्ष की आयु में आज बेंगलुरु में निधन हो गया था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। आयकर विभाग ने देश भर में कई स्थानों पर बड़े पैमाने पर सत्यापन अभियान शुरू किया है, जिसका उद्देश्य आयकर रिटर्न में कटौतियों और छूटों के फर्जी दावों को बढ़ावा देने वाले लोगों और संस्थाओं की जांच करना है। इस जांच में कुछ आईटीआर तैयार करने वालों और बिचौलियों द्वारा संचालित संगठित रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जो फर्जी कटौतियों और छूटों का दावा करते हुए रिटर्न दाखिल कर रहे थे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.3% की मंदी से 247 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 82,253 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.27% कम होकर 68 अंकों के नुकसान से 25,082 पर आ गया। हालांकि विस्तारित बाजार में आज तेजी थी। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.67% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.57% बढ़कर बंद हुए। लॉर्ड्स में भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर क्रिकेट ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट मैच के अंतिम दिन आज भारत ने दूसरी पारी में चायकाल तक 9 विकेट पर 163 रन बना लिए हैं। अंतिम दिन भारतीय पारी के लड़खड़ाने के बाद रविंद्र जडेजा के साथ पुछल्ले बल्लेबाजों का संघर्ष जारी है। जडेजा 56 रन बनाकर और मोहम्मद सिराज 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं। भारत को जीतने के लिए अभी 30 रन की और आवश्यकता है। इससे पहले भारत ने आज चौथे दिन का स्कोर 4 विकेट पर 58 रन से आगे खेलना शुरू किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ड्रैगन अंतरिक्ष यान के सफल अनडॉकिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपने 3 साथी सदस्यों के साथ पृथ्वी की वापसी यात्रा पर कल शाम प्रशांत महासागर में उतरने की उम्मीद। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने पेइचिंग में चीन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक प्रगति की सराहना की।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवसाद और मोटापे के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की। मौसम विभाग ने कल राजस्थान और ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया और लॉर्ड्स में मेजबान इंग्लैंड के साथ तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के अंतिम दिन चाय काल तक भारत के 9 विकेट पर 163 रन। भारत को जीत के लिए अभी 30 रन की और जरूरत। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये समाप्त हुआ। नमस्कार।